नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से शेखर्स मोटिवेशन चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक गीत की 2 लाइनें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। प्लीज सुनिएगा। मैंने कहा था साथ रहूंगा, बनूंगा मैं तेरा साया, पर तेरे संग कुछ कदम भी मैं नहीं चल पाया। तू सही थी, तेरी उलझन मैं समझ ही न पाया। तू गई तो क्यों न जाने कोई कमी सी लगे रे, मेरे दिल में जागा दर्द तेरा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। फ्रेंड्स, बंदिता और उसके पति बाबू के रिश्तों को दर्शाती ये लाइनें आपने अक्सर सुनी तो होंगी जब आप बैरिस्टर बाबू को देखते होंगे। आप कितने ही ठूठ हों, कितने ही सख्त मिजाज हों, मेरा दावा है कि जब जब आप इस लाइनों को सुनते होंगे आप भावनाओं के बहाव में बहते तो होंगे ही। बंदिता और उसके पति बाबू के रिश्ते को एडमायर तो जरूर करते होंगे, लेकिन समस्या तब आती है जब गीत को सुनते समय उसकी भावनाओं को बहते हुए आदमी वहां तो बह जाता है, लेकिन निजी जीवन में भावनाहीन हो जाता है और अक्सर सेल्फिश भी नजर आता है। फ्रेंड्स, मैं अभी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटा हूं। हालांकि मैं वहां इनवाइटेड नहीं था, इसलिए उस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो मैं नहीं गया, लेकिन 5 घंटे की उस कॉन्फ्रेंस में केवल 5 मिनट के लिए मैं अंदर जा पाया। और उन 5 मिनटों में मैंने वहां जो देखा और जो सुना, उससे मेरी जमीन हिल गई, मैं अंदर तक हिल गया। उस घटना को याद कर मैं आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस युग में 21st सेंचुरी के इस दौर में इतने हाईली एजुकेटेड सोसाइटी में ऐसे डिसीजन हो सकते हैं। डॉक्टरों और इंजीनियरों की, भाई बहनों की उस कॉन्फ्रेंस में भाई लोग इस बात पर गुत्थम गुत्था हो रहे थे कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा उसको चाहिए, दूसरा कह रहा था कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा उसको चाहिए, और तीसरा कह रहा था कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी से आने वाली जो किराए की रकम होती है वो उसके खाते में डाल दी जाए। और एक माई का लाल वहां ऐसा नहीं था जो वहीं बैठी अपनी सगी बहनों के बारे में कुछ सोच पाता, उनके मन में उमड़ते हुए भावों को समझ पाता। और ताज्जुब की बात यह थी कि वो बहनें भी अपने मरहूम मां बाप को याद करते हुए एक खिसियानी हंसी के साथ अपने भाइयों के उस डिसीजन को स्वीकार कर रही थी। फ्रेंड्स, मैं इस घटना को कैसे डिस्क्राइब करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसको अपवाद मानकर, एक सिंपल घटना मानकर भुला दूं, लेकिन मैं तब से आज तक ठीक से सो भी नहीं पाया हूं। मैं उस कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो एक दूसरे की मदद के लिए 24 घंटे तैयार होते हैं, तन से, मन से, धन से सबकी मदद करने के लिए सामने आते रहते हैं। इसीलिए मेरा मन इसको एक सामान्य घटना मानने से इनकार कर रहा है। यह घटना मेल डोमिनेशन की, गर्ल्स को भावनाहीन, एजुकेशनहीन और सेकंड क्लास सिटीजन समझने की जो हमारी बरसों पुरानी मान्यता है, उसी की कंटिन्यूटी भरती। रिलेशंस कंडीशंस के साथ टुकड़ों में और एहसान करके नहीं जिए जाते माय डियर फ्रेंड्स। रिलेशंस तो संपूर्णता में बगैर किसी कंडीशंस के और हमेशा के निभाए जाते हैं। चीरहरण, बलात्कार क्या तभी हुआ माना जाता है जब फिजिकल असॉल्ट हो? इमोशनली ध्वस्त कर देना, विश्वास को खंड खंड कर देना और मेंटली पूरी तरह चकनाचूर कर देना, क्या इस श्रेणी में नहीं माने जाने चाहिए? प्रभु राम के आदेश के बाद
जब मां सीता की बार बार अग्नि परीक्षा ली जाती रही होगी, उस वक्त उनके मन में कैसे भाव उमड़ते होंगे। उनको भी तो लगता होगा ना कि काश उनका कोई भाई होता, उनका कोई पिता होता जो उस अन्याय के खिलाफ उनके पक्ष में खड़ा हो सकता था। जब वो देखती कि उनके सारे रिश्तेदार उसके पक्ष में बोलने के बजाय वहां सिर झुकाए बैठे हैं, तो उनका मन रिश्तों से कैसे दूर होता होगा, कैसे समझता होगा। दुर्योधन की भरी सभा में जब द्रौपदी का बार बार उसको जुए में हारा जाता रहता होगा, तमाम गुरुओं और महागुरुओं की उपस्थिति में जब उसका चीरहरण हो रहा होगा, तब उसके मन में कैसे भाव उमड़ते होंगे। उसको भी तो लगता होगा ना कि काश उसका कोई भाई होता, उसके पिता होते जो उसके पक्ष में खड़े होकर इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते। लेकिन जब वो देखती होगी कि उसके पक्ष में खड़े होने के बजाय वो लोग सिर झुकाकर उसको परंपरा का निर्वहन कर रहे होते थे। एक लड़की को उसकी इच्छा के विपरीत बगैर किसी कारण के उसे पति की चिता के साथ जब जिंदा जलाकर सती कर दिया जाता होगा, तब तो वो चीखती होगी ना, चिल्लाती होगी ना, खुद को बचाने का प्रयास करती होगी और अपने मन के किसी कोने से वह चाहती तो होगी ना कि उसका भाई, उसका पति, उसका पिता उसको बचाने के लिए आगे आए। जब वो देखती होगी कि वो सब लोग उसको बचाने के बजाय आज प्राणियों की मंडली में खड़े हैं, तो रिश्तों से उसका विश्वास तो उठता ही होगा। तलाक, तलाक, तलाक। और आपकी बहन की जिंदगी चौराहे पर, सामने एक भयानक अंधकारपूर्ण जीवन देखकर उसकी रूह तो कांपती होगी ना। नारी अस्तित्व पर प्रहार करने वाली, उसकी अस्मिता को चूर चूर कर देने वाली हलाला से जब उसको गुजरना पड़ता होगा, तब तो वो चीखती होगी ना, चिल्लाती भी होगी। वो चाहती तो होगी ना कि उसका भी कोई भाई, उसका कोई पिता इस मुसीबत से, इस अपमान से उसको छुटकारा दिलाए। लेकिन परंपराओं के नाम पर, सिस्टम के नाम पर, धर्म के नाम पर जब सब लोग उसके साथ देने के बजाय उसके विरोध में खड़े नजर आते होंगे, तब तो रिश्तों से उसका विश्वास टूटता ही होगा ना। रिलेशंस पहले भी होते होंगे जब कानून नहीं था, रिलेशंस आज भी हैं जब कानून है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली है, वो है गर्ल्स को उसके अधिकार से इनकार, उसके इच्छानुसार एजुकेशन का अधिकार, उसकी इच्छानुसार शादी करने का अधिकार, उसकी इच्छानुसार कपड़े पहनने का अधिकार, उसकी इच्छानुसार आसमान में उड़ने का अधिकार, उसकी इच्छानुसार इच्छा करने का अधिकार। यह सब अधिकार तो हैं, लेकिन उसकी इच्छानुसार करने का अधिकार अब भी नहीं है। फ्रेंड्स, इस सिस्टम को, इस परंपरा को ध्वस्त होते हुए मैं निकट भविष्य में देख तो नहीं पा रहा हूं। मैं वहां उपस्थित उन सारे भाइयों से और उनकी बहनों से एक प्रश्न भर पूछना चाहता हूं। आपने जो डिसीजन लिया वो लिया, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार हो? जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपनी बेटियों से और इस दुनिया की तमाम बेटियों से कहना चाहता हूं कि अगर बात तुम्हारे सम्मान की हो, तुम्हारी डिग्निटी की हो, तुम्हारे अधिकार की हो, तो किसी भी रिश्ते से इनकार कर देना। यह है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन इसको तुम अपने लिए न कर सको तो अपनी पीढ़ी के लिए तो तुम्हें ही करना ही होगा। अपने बेटों से और दुनिया भर के बेटों से आज मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक चुनौती, एक चैलेंज उनको देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी सिस्टर्स के, अपनी बहनों के अधिकार को मानते हैं, अगर आप अपनी बहन की डिग्निटी को मानते हैं, तो एक फोटो, एक वीडियो #MySistersRight MyPriority के साथ पोस्ट जरूर कीजिएगा। एक गीत की 2 लाइनें एक बहन की नजरों से उसके भाई के लिए, फिर से।
दूर तक है एक उदासी, आ गई मैं कहाँ रे, आत्मा तक कांपती है, कोई न मेरा यहाँ रे, एक दबी सी आँच मन में, डरा डरा सा धुआं रे, कर्क जैसी ये जगह है, कौन मुझको बचाए, भीड़ में अब ढूंढूं चेहरा तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। थैंक यू।